जानते शैली, शैली हो ना तुम? जी हम जानते थे, हम थे हैं? आई बताया नहीं क्या उन्होंने तुम्हें? अरे वही हमारी वही, अरे बताया नहीं क्या? अरे तुम्हारी मदद करने ही तो आए हैं यहाँ पर। जी हम कुछ समझ नहीं पा रहे आप। अरे चिंता काहे करती हो, हम हैं ना। धीरज। अरे तुम लोग आ गए बेटा। आओ इधर। अरे खुश रहो खुश रहो बेटा। इनसे मिले, ये है हमारी छोटी बहू। जानते हैं आप। हाँ नमस्ते। नमस्ते। आजा बेटा, आजा बहू। अब चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। हम लोग। अरे करण बाद में चले जाना बेटा, आ अंदर आ। लेकिन अरे आना बेटा, आओ अब। अच्छा बेटा तुम लोग आ गए, आजा। अरे बुआ जी कैसी बातें कर रही हैं? आपका हुक्म और हम बुरा ना माने, ऐसा कभी हुआ है? बेटा ये हाँ जीते रहो। फूफा जी खुश रहो बेटा। है फूफा जी। पाए लागू खुश रहो। पाए लागू फूफा जी। खुश रहो। मैंने आपसे कहा था ना जी, गांव में मेरा एक भतीजा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। यही है वो दुष्यंत, और ये इसकी पत्नी देवयानी। और बेटा ये विमल है, वो वीर, और ये करण है। करण, अरे करण भैया कैसे हो? हैं? अरे तुमको देखकर याद आया। अरे वो बाहर ना जरा टैक्सी वाला खड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा सा सामान लाए हैं, वो पैसे दे के जरा सामान लिवा ला हमारा, है? छुट्टा नहीं था ना हमारे पास, वरना हम ही ले आते हैं। जाओ भैया जाओ। तो बड़ी बहू तुम हो इस घर की, शैली है, खूब जमेगी। विमल भैया है। आपको काफी जानकारी है इस परिवार के लोगों के बारे में। हाँ तो जानेंगी नहीं का? अरे ये है ना हमारी सा। बुआ, हमारी बुआ है ना? हाँ वही। अरे सब बताया है आप सबके बारे में। अरे इन्होंने इतनी तारीफ की है आप लोगों की, इतनी तारीफ की है ना कि हम तो बस आप सबको तो बहुत अच्छे से जान गए हैं, और इस घर का कोना कोना भी अच्छे से जान गए हैं। है सचमुच सोने जैसा महल है, सच कहें बिल्कुल सोने जैसा। पहली नजर में भा गया हमको। कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, तारीफ करिए महल की। जितना कहें उतना कम है स्वर्ण महल के बारे में। उज्जैन का बच्चा बच्चा जानता है आपके महल के बारे में। बस हमें भी मौका मिल गया आपके यहाँ आने का, आपके यहाँ पधारने का, और क्या। हाँ और तो ना बस एक मिनट है, हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग ना हमें इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि हम तो बस ना फिर गंगा ही नहाए हैं।
गंगा नहाए ना देवयानी? गंगा गंगा ना? हम सबको यही लगा कि बुआ जी ने हमें याद किया कुछ काम के लिए, तो बस तृप्त हो गए आपके यहाँ पे आके। क्यों देवयानी? हाँ हाँ, जैसा आप कहें सच्ची तो कहते हैं हमेशा। यशोधरा, इन्हें कुछ चाय नाश्ता दो। जी नहीं, मुझे कुछ भूख नहीं है। आप कुछ खाएंगी देवयानी? हाँ, जो जैसा कहे। माँ चलिए। हाँ। आप अब आराम से नाश्ता करिए। अब पापा हम माँ को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जल्दी आना बेटा। जी। आबा। अरे बेटा, प्रतिभा को अब डॉक्टर के यहाँ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दुष्यंत को इसीलिए बुलाया है, उसका इलाज करने के लिए। अरे बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है ये। अब ये 24 घंटे यहीं रहकर प्रतिभा का इलाज करेगा। देखिए मासी जी, हमें विश्वास तो कर बेटा, इसने बहुत बड़े बड़े रोगियों को ठीक किया है। अरे दुष्यंत बेटा, वो अपने तू अखबार में जो तेरी तारीफ छपी है ना, वो और तेरे प्रमाण पत्र निकाल के दे, दिखा सबको। जी अभी लाए। देखिए जी। अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। अरे ये देखिए, गांव खेड़े में इतनी धूल मिट्टी उड़ती ना, देखिए क्या हाल हो गया इसका। अरे संभल के। ऐसे मत करिए, वो पापा को प्रॉब्लम। अजी बस थोड़ी सी धूल थी, जड़ गई, रास्ते की मिट्टी थी। हाँ, सच कहें तो ये अंग्रेजी होती ना, क्या कहते हैं, एलोपैथिक दवाई, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक मर्ज ठीक करती है, उसके साथ 2 मर्ज शरीर में डाल देती है, उसको क्या साइड इफेक्ट छोड़ जाती है। अरे असली दवा तो ये जड़ी बूटियों में है। अब आप ही बताइए, पुराने जमाने में कहाँ होती थी ये रंग बिरंगी गोलियां, ये कैप्सूल्स? अरे इसी से तो इलाज होता था, जड़ी बूटियों से, है ना? अरे हमने आपसे कहा ना पापा को धूल से प्रॉब्लम है। पापा पापा, हम अभी आपका पंप लेकर आते हैं। रुको, कोई पंप की जरूरत नहीं है। दुष्यंत, जरा बेटा अपनी दवाई तो दे उनको। हाँ। जी। अरे जल्दी कर, दवाई। पानी पानी पानी। दवाई। फूफा जी, फुड़िया ले लीजिए, ठंडे पानी से। दीजिए, मैं दे देता हूँ। ये पानी पीजिए। ठीक है ना? देखा कैसे पल भर में आराम आ गया। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने तेरी काबिलियत के बारे में पता लग गया सबको। अब किसी को कोई शंका नहीं होगी, है ना आभा? देखिए, हमें अपनी खुद की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा यकीन मानिए, कैंसर से लेकर मानसिक रोगियों तक को मैंने अपनी इन्हीं जड़ी बूटियों से ठीक किया है। और प्रतिभा बुआ जी का मैं इलाज अपने पूरे मन से करूंगा। और वैसे भी तो वो हमारी अपनी है। अब
पापा, हमें डॉक्टर बत्रा की अपॉइंटमेंट आज के लिए मिली है। हम माँ को वहाँ लेकर जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। चलिए चलिए करण। आभा, अब आप रुक जाओ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन वो आज कनिका का पग फेरा है ना, तो सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। पर पापा, बहुत मुश्किल से आज अपॉइंटमेंट मिली हमें। समझा कर। अरे कनिका पहली बार ससुराल से आ रही है। अपॉइंटमेंट कल पे डाला जा सकता है बेटा, लेकिन रस्मों को कल पे नहीं डाला जा सकता। कल चले जाना, प्रतिभा को दुष्यंत देख लेगा। हाँ, अब आप दुष्यंत की राय भी ले ही लेते हैं ना। कहीं उसकी दवाई से प्रतिभा को फायदा हो गया तो अच्छा ही है ना। कल चली जाना है? लेकिन अरे कम से कम आज के दिन रुक जा बेटा, कल चले जाना। और वैसे मैंने तेरे हाथ के खाने की बहुत तारीफ की है। अगर हो सके तो आज तू ही खाना बना। करण बेटा, तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे काहे एतराज होगा? आज तक कोई बात टाले हैं भैया आपकी? क्या कर रही हो? अच्छी आवाज है ना, चम्मच की चमची। माँ, चलिए चलिए ऊपर चलिए। चले डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। माँ, अब भी जाना है। कल जाएंगे, कल। बोलो ना, मुझे अभी जाना है। प्रतिभा कल चली जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ सुनिए, आज कनिका पग फेरे के लिए वापस आ रही है। अच्छा? आप कनिका से नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? मिलेंगे तो चलिए। मैं डॉक्टर के पास कल जाऊंगी, डॉक्टर के पास मैं कल जाऊंगी, डॉक्टर के पास। करण, बुआ जी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। कहती हैं कि अगर किसी का बेटा हो तो वो बिल्कुल करण जैसा होना चाहिए, आदर्श। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि उन्होंने तुम्हें अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, मगर तुम उनके अपने बेटे से भी बढ़कर हो। हमारे लिए भी ये माँ समान है। दुष्यंत, यहाँ पर बड़ों का कहा नहीं टाला जाता। ऐसे संस्कार हैं इस घर के। ध्यान से लेकर जाओ भैया, बक्सा है हमारा, टूट जाएगा तो बाद में ले जाना। इसको लेके जाओ पहले। वो क्या है ना, इतना प्यार करती है हमको, ढेर सारा जब आते हैं ना तब हमको त्योहार दे देती, तोहफा दे देती हैं। तो इतना सारा रखने के लिए कोई बक्सा तो चाहिए ना, इसीलिए वो खाली ले आए। आपके सामान को देखकर लग रहा है कि आप सारे गांव का सामान ले आए। वो क्या है कि बुआ जी ने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही पड़ा ना, और सोचा आए हैं तो कुछ दिन रह के जाएंगे, और फिर बुआ जी का इलाज भी तो करना है, तो थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। पता नहीं शायद कितना समय लगे। क्यों फूफा जी? हाँ, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। हाँ राघव भैया,
लता, जाके कनिका को उठाओ। सूरज सर पे चढ़ाया है। करण और विमल अभी पग फेरे के लिए आते ही होंगे। दीदी, अब बड़े घर की लाडली को ब्याह के लाए हैं तो अब उसके नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे ना। हमारे दूल्हे राजा नहा धोकर तैयार भी हो गए हैं, मगर हमारी बहू रानी लंबी तान कर सो रही है। प्रकाश बेटा, सदियों से तो यही चलता आया है कि पत्नी चाय बनाने के बाद पति को उठाती है, मगर लगता है हमारे यहाँ तो गंगा उल्टी बहने वाली है। खैर, लो, आज से ये तुम्हारा काम है। जाके उठाओ अपनी बहू रानी को। कनिका जी, कनिका जी उठिए। मुझे और सोना है, जाओ यहाँ से, बाद में आना। कनिका जी उठिए, सब लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आपकी पहली सुबह है हमारे घर में। तंग मत करो प्रकाश, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। अभी उठाते हैं आपको। तुम पागल हो क्या? ठीक है कनिका जी। क्या टूट गया? आय हाय, मेरा कप तोड़ दिया। पता है कितना महंगा वाला था? पूरे 180 रुपए का था। माफ कर दीजिए मामी जी, वो गलती से। ऐसे कैसे गलती से टूट गया? उफ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कुछ गलती से नहीं टूटा है, मैंने तोड़ा है। क्यों? मगर मेरा इतना महंगा वाला कप क्यों तोड़ दिया? कितने का था? पूरे 180 रुपए का था। जाओ पर्स लेके आओ। क्या? पर्स लेके आओ मेरा। ये लो, पकड़ो पूरे 200 रुपए। 20 रुपए रख लेना। मैं आराम करने जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। कुछ खा पी लो बेटा। जी, आप भी अपना ध्यान रखिए। हाँ। पापा, माँ को डॉक्टर बत्रा के पास लेके ही जाना पड़ेगा। ये दुष्यंत का हकीम वैद्य वाला इलाज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बेटा करने दो ना उससे, और ऐसा थोड़ी है कि हम उसी से इलाज करवाने वाले हैं। उसने मुझे वो जड़ी बूटी वाली दवाई दे दी। आई एम फीलिंग बेटर। हो सकता है प्रतिभा को भी अच्छा लगने लगेगा। डोंट वरी, नथिंग सून हैपन। आओ बेटा। हाय हाय हाय, गंगा जी की कसम, क्या बड़ा हाथ मारा है आपने बुआ जी। हैं? संभाल कर देवयानी, यहाँ पर दीवारों की भी कान है, और अगर उस आभा ने सुन लिया तो बस। और ये चीजें उठाने की आदत यहाँ पर छूट गई। ऐसे ही। सबसे पहले हमें उस आभा को रोकना होगा, ताकि वो प्रतिभा बुआ को लेकर डॉक्टर के पास ना जा सके। अरे फिक्र तो मत ही कीजिए, सुनिए, ये काम तो ना अब हम पे छोड़ दीजिए। हाँ चलो छोड़ दिए। हाँ। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा यहाँ आने का मकसद बहुत बड़ा है। बहुत लंबा रास्ता तय करना है हमें अभी। और इस स्वर्ण भवन में फूल कम कांटे ज्यादा हैं। आपके कहने का मतलब कि हम फूल और वो कांटे।
अगर ये घर पेड़ है तो हम भी अमर बेल हैं बुआ जी। इस हरे भरे पेड़ को सूखा ठूंठ बनाकर रख देंगे। बस आप देखते जाइए।